एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे यह 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और कोई घोंसला बना करके रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी कौवा घोंसला से बाहर उड़ करके जाता तो कोई उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक कौवा वापस नहीं आता तब तक वह ना तो कुछ खाती और ना पीती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कोई उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर के बाद कौवा आया और चुपचाप जाकर के अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस तरह की हालत को देख करके कोई उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। कौवा कहने लगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार कोई के जिद करने पर कौवा कहने लगा, तुम मुझसे यदि कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा कि किसी राज्य में एक राजा और रानी दोनों रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। घोड़े, दास, दासियां, अनेक तरह का धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र किया, जप तप किया, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है कि राजा और रानी यह सोच करके बड़ी ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबने लगे। उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है और दासी दौड़ करके रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर के बाहर आती है और साधु की झोली में बिछा डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर कि वह साधु उससे पूछता है कि रानी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? रानी साधु को सारी जो भी बात थी वह सब कुछ रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर के आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में से हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिया और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके दोनों खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की जल्दी प्राप्ति होगी। इतना कह करके वह साधु वहां से चला गया। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और अपनी संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से इच्छा मरी पड़ी हुई थी वह जीवित हो जाएगी। कौवा कहने लगा कि उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर के सारी बात बता दी कि साधु ने उसे कुछ चावल देकर के खीर बनाकर के खाने के लिए कहा। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर के खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तब किया कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही इतना भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छाएं को पूरी कर दे। उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे? यदि उसका हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा को अब किसी पर विश्वास था नहीं, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुंचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी दोनों स्नान करते भगवान का नाम लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए
उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा कहे के अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी फूले नहीं समाती है। राजा रानी से कहने लगा कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म लिया। बड़ा ही तेज था, उसके चेहरे पर मुखमंडल उसका चमक रहा था। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र के नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलवा उत्सव मनाया गया। और अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे कि महाराज, जो यह पुत्र है सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। उस बेटे की हर ख्वाहिश को, हर जिद को वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी। इससे वह हमेशा अपना किस्मत मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई में राज शस्त्र विद्या का और घुड़सवारी आदि जब भी 12 विद्याओं का शिक्षण कराते हैं। जब वह सब शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का वह जब बालक हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके उस बालक की शादी करवा दी जाती है। 2-3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 14 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राज्य दरबार के और इस महल के सिवाय मैंने बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता कि चेहरे की खुशी ला करके बेटे से कहता, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद ही को इस राज्य का राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर के बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है। रानी देखती है कि बिस्तर पर जो वह राजकुमार है वह नहीं है। महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आता है। क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। रानी इस तरह की व्यवहार को देख करके अपने पति के बहुत चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है। पति रात को कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उससे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा के बीच में आ जाती है। सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से मन ही मन में वह कुट्टी रहती है। इस हालत से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर के कमजोर हो जाती है। उस राज्य में एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आ गई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी।
उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? इस तरह से मैं देखती हूं कि तुम सोख करके कांटा होती जा रही हो। रानी कहने लगती है कि क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो यह राजपुत्र है वह प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से अपने उठ करके कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन सी उसकी प्रेमिका है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और इसीलिए सक करके मैं कांटा बन गई हूं। रानी की बात सुनकर के उसे एक उपाय बुढ़िया बताती है। कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? वह बूढ़ी माई कहती है कि नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा करके उस पर छिड़क देना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहने के अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव बना करके और उस पर थोड़ा सा मिर्च लगा लेती है और उसे नींद नहीं आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह सो जाती है, दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के आती है, उसके महल में पहुंचती है और पूछती है उससे कि क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या, पति तुम्हारा कहां जाता है? रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। वह बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर के बाहर निकलते वक्त जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थीं, उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन सुबह जब वह फिर बुढ़िया आती है और रानी से पूछती है तो रानी रो करके कहने लगती है कि अम्मा, आज भी उसकी पहरेदारी मैं ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है कि बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक करके उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती चली गई। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बुढ़िया ने जिस तरह से उसे बताया था उसी तरह से रानी आकर के पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है। कहती है कहां जा रहे हो और किससे मलने के लिए तुम जा रहे हो, मुझे यह बताओ, इसके बाद में जाना। पत्नी को इस तरह से देख करके वह राजपुत्र से बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहां जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यह पहले मुझे बता दीजिए। वह राजपुत्र इसके पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल शुरू होने वाला था, 15वां साल लगने वाला था। अब वह जाने दो। वह सोचता है कि वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर के कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर कि दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजपुत्र था एकदम एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक सफेद घोड़ा, लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी उसके अयाल देखते ही वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देख करके एकदम से घबरा जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर हिन हिना करके बाहर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है।
वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है, महाराज और महारानी को सब बात पता चलता है। उन्हें बहुत दुख होता है। वह बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, यही सोचते रहते हैं। इसी तरह से एक दिन, 2 दिन, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए। लेकिन राजपुत्र का अब तक के कोई किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी जिद के कारण पति के गायब हो गया, यही सोच करके स्वयं ही मन अपने आप को कोसती रहती है। और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं पति को किसी तरह से ढूंढ करके उसे वापस जरूर घर लेकर के आऊंगी। एक दिन की बात है कि सुबह उठ करके वह अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि मैंने अपने पति को, जो भी मैंने पाप कर्म किया है और उसी के कारण मेरा पति यहां से नाराज होकर के चला गया है, मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके लाऊंगी और मैं अपने पति की खोज में जा रही हूं। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उनका पुत्र था, बेटा किसी तरह से उनको मिलना चाहिए था। वह बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, वह ही भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियां को लेकर के थोड़ा सा कुछ सामान अपने हाथ में लेकर के राज्य की सीमा पर जाती है और वहां एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वह आने वाले सब यात्रियों को वह मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है। कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी, जो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है कहकर वहां से मुफ्त खाना खा करके जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिल चुकी थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर के जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को अपने पालती थी। एक दिन होता क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। वह पान खाने के लिए उसे छूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर के आई और इन सीपियां को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही वह बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़ करके तुम कहां गई थी? वह बुढ़िया कहने लगी कि गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए गई थी। इस पर जो उसका बेटा था वह कहने लगा, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ करके यदि घर में कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वहीं चरवाहे के मैदान में जाकर के कंडे इकट्ठे करने के लिए वह चली गई। शाम को जब बेटा और बहू अपने काम को आप करके वह वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर के कंडे इकट्ठा करने के लिए वह निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। वह कंडों को इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया, सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती और किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, वह ठुमक कर उस मैदान पर आ गई
और उसे देख करके बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर के एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर जाकर के पहुंच जाती है। तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर, जो गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपनी सींग मारा और हटा दिया। पत्थर जब हटा तो वह पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर के वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को उस बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह तो जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय के नीचे जाती ही उसके गले में अपने आप साकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी में गाय का दूध दुहने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई। सोचने लगी कि कहां आ करके मैं फंस गई। यहां वहां छिपने की वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। अब एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक सफेद घोड़ा आया और वहां 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया। वहां रखे नए नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था, उस पर आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आई, पान आ गया और सामने उसके एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले वह भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने उसके रखे कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे काव अंकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवा कहने लगा, बेटे के शोक में वे डूबे। वह कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि राज्य प्रधान संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। कौवे ने कहा, उसने चौराहे पर आकर के भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बनकर के कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहां गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छमछम करके दूध दूहने लगा। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ गले में उसके रस्सी पड़ गई और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरह जाते हुए देखकर कि वह बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह पहले की तरह ही रख गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर चली गई तो उधर बुढ़िया एकदम बावली सी होकर के पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा था जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए वह व्याकुल होने लगी। एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को वह खाना फ्री में खिलाती है। ऐसा सोच करके वह सोचने लगी कि मैं क्यों ना जाकर के उस औरत को बात बताऊं
और यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे सब मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टगे हुए नगाड़े के सामने जाकर के पहुंच गई और जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुनकर के मालकिन यानी छोटी रानी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के यहां आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ करके गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि और ये बुढ़िया क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहां खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूं, खाना चाहिए, मिलेगा। लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, वह तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा कि हां बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे, इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर के आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उनका अच्छा से आदर सत्कार करना और सेवा करना। सिपाही ने उस बुढ़िया को भरपूर आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भर करके अनेक तरह के व्यंजन को परोस दिया। बुढ़िया कुछ दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह बुढ़िया भूख थी। खाने को देखती ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब वह उसने खाना खा लिया तो उसे सिपाहियों ने नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद उसे लेकर के वह सब रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरी को पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम, और रानी बोली अम्मा तुम। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रहीं। आखिर बुढ़िया से कहने लगी वह रानी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात मैंने कोई बात नहीं देखी। नहीं है, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी कि मैंने क्या देखा, कब देखा, करके आनाकानी करने लगी। इस पर वह जो रानी थी उसने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुनकर के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर के उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर के चलो। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने रानी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं, पर आज नहीं, कल वहां जाना, शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उसी मैदान पर गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुआ, अंधेरा होने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आई। मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हट करके सुरंग जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वे दोनों, बुढ़िया और रानी, गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और बुढ़िया पहले की तरह कोने में छिप जाती है। कोने में छिपी व नीचे सब कुछ पहले जैसी जो घटनाएं थीं वह घटित हो रही थी। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई अदृश्य आदमी आकर के उस गाय को धोने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर के एक कुंड में छलांग लगाया और राजपुत्र के रूप में वह बाहर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसने सामने रखी थाली आ गई और दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गया। राजपुत्र सब कुछ खाने और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया और सोने से पहले सूर्य देव का नाम लेकर के उसने सामने बैठे हुए कौवे से फिर पूछा, कौवे कौवे कंकर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवे ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजपुत्र को कुछ एहसास हुआ, वह संदेह हो गया, वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोच करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़ करके पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया।
वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ करके पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगी। स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहां जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। वह सौंप करके कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वहीं तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूं। रानी रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में रानी के दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो कितना भी कठिन काम होगा, मैं उसे पूरा करूंगी। उस राजपुत्र ने कहा कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल तुमको मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास जगह जगह पत्ते, फंदे, जटाए, कांटे आदि सब झक चुका है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी आकर के वहां बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगा करके उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लीप करके पवित्र बनाना है। वहां पर रंगोली सजा करके उसके बाद वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती करके फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम दोपहर को 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ आकर के वहां उतरेगा और वह सब देख करके जब खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूं, ऐसा सुन करके तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कह करके वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर के सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर के राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो भी बात थी वह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से उस जगह सब कुछ काटने के बाद साफ सफाई किया और जैसे उस राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उसने उस जगह को साफ करके, लीप पोत करके और चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती करके दूसरे दिन पौ फटने से पहले ही वह वहां जाकर के यह सब कुछ कर दिया और बैठ करके भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर के रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि जिस किसी ने यह काम किया है वह यहां आकर के मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, उसे मैं अवश्य दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना किसी संकोच के दौड़कर के वह सूर्य भगवान के सामने आई और उनको साष्टांग प्रणाम करके कहने लगी, भगवान, वह मैं ही हूं, मैंने इस जगह को साफ किया है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। भगवान, मुझे आपकी रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं दे सकता। मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक भी नहीं सुना। वह सूर्य से एक ही बात कह रही थी कि हमें कुछ भी हो और कुछ नहीं चाहिए, आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा ही चाहिए। वह आपके पैरों में, वह सूर्य भगवान के पैरों में कहने लगी कि मैं गिर करके अपनी जान दे दूंगी। सूर्य भगवान के पास धर्म संकट पड़ गया। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा। सूर्यदेव ने कहा कि फिर एक बात और कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़े को तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे जाकर के पाताल लोक से लाना होगा। रानी कहने लगी, पाताल क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूं। रानी को वचन देकर के सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए
और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर के उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां पर गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ करके वे दोनों वहां पर पाताल लोक में जाकर के पहुंच गई। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी नीचे जो कुछ भी पाताल लोक में घटनाएं थीं, वह सब पहले की तरह ही घटित होने लगी। घोड़े का एक कुंड में स्नान करके राजपुत्र बनना, नहा धो करके पलंग पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज दो दो थाली दो दो, दूध की प्याली दो दो, पान बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पी करके, पान खा करके वह सोने के लिए चला गया। और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से वह पूछने लगा, कौवे कौवे काव अंकर, मेरे पिता क्या करते हैं? उस कौवे ने जवाब दिया कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा कि कौवे कौवे कौ अंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? वह कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लगा, पूछने लगा, कौवे कौवे कौ अंकर, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़ करके पति के गले में जाकर के पड़ गई। और अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसके आंखों आंसू पोंछे। और उसके बाद वह जो वहां पर कौआ बैठा हुआ था, वह कहने लगा कि हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। कौवा राजकुमार से कहने लगा कि पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन यह 3 बातें उसको कभी नहीं बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वह बातें भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। इसलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, आपके परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बात को भी स्त्री से कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की बात को सुनकर के वे दोनों ने कहा, ठीक है, मैं जैसी गलती हम लोगों ने पहले की है, अब वह दोबारा गलती मैं नहीं करूंगी। उसके पश्चात उस राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगा लिया, अपनी रानी के आंसू पोंछे। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूट करके भूलोक पर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और ताला लगा करके अपने राज्य को वापस चले गए। अपने राज्य के पुत्र को वापस आते हुए देख करके वह जो उसका तेवर था, वह देख करके जो प्रधान था, वह सब घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए वह राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल में गया। और राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में शोक करके कांटे बदन गए हैं। पुत्र को देख करके मरणासन्न स्थिति में राजा और रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाने लगा। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। अब बिस्तर से उठ करके बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत सारे राज्य में फैल गई। प्रजा इस तरह की बात को सुनकर के फूले नहीं समा रही थी। सारी प्रजा राजमहल में आकर के इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिया और आज से उन्हें किसी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन देकर कि वह अपने राज्य के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया
और एक अच्छा राजा बन के अपने अच्छे राज्य को अच्छी तरह से वह चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। और जो वह बुढ़िया थी उसे वह अपने पास में उसे रख लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना।